तो जैसा आश्वासन अध्यक्ष जी ने सबके सामने दिया है और हमें पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार पे कि जल्द से जल्द समाधान करेगी। जो आश्वासन दिया था कि हम आपको स्थायी रोजगार देंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है स्थायी रोजगार मिलेगा। पूरा हमें भरोसा है कि जल्द से जल्द हमें रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार ही है ऊपर और नीचे तक। बहुत बुरी हालत है, इसीलिए तो यहाँ सब अपना दुख बयान करने आए हैं। महिलाएं भी सबसे ज्यादा संख्या में आई यहाँ पे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि सबके सामने आके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। सर बहुत परेशानियां चल रही है, एक तो काम नहीं है। जरा आप सोचिए कि जब आप 19 महीने तक बेरोजगार रहेंगे तो किस तरह से आपका घर का जीवन व्यापन चलेगा। ये तमाम जो बस मार्शल है, इन्होंने उस दौरान ड्यूटी दी जब लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। कोरोना काल में जान हथेली पर रखकर इन तमाम लोगों ने नौकरी की थी, लेकिन उस वाला काल हट गया और इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। और पिछले 19 महीने से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारों के पास अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन बावजूद कोई सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही और ये आज भी बेरोजगार है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप प्रदेश अध्यक्ष शशि देवल से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? सर, आज हमें पूर्ण आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के मुलाकात होगी और उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा रोजगार कहाँ सुनिश्चित हो रहा है और कितना भी समय और लग रहा है। क्या लग रहा है कि 19 महीने आपको हो गए हैं, पूर्व की सरकार ने भी सुनी, अभी भी सरकार है वो टालम टोल कर रही है, कुछ कारण मानते हैं? नहीं, इसे टालम टोल नहीं, ये कह रहे हैं कि टाइम लग सकता है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसमें क्या गलती हुई है, क्योंकि किसी को इधर उधर से कैसे भी इलीगल उसमें देखना पड़ेगा क्या था क्या नहीं है। और ये चाह रहे हैं कि सभी को अभी जो आश्वासन मिला है, ये सबको रोजगार देना चाह रहे हैं, सभी को। तो जैसा आश्वासन अध्यक्ष जी ने सबके सामने दिया है और हमें पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार पे कि जल्द से जल्द समाधान करेगी। जो आश्वासन दिया था कि हम आपको स्थायी रोजगार देंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है स्थायी रोजगार मिलेगा। रेखा गुप्ता की सरकार में आप उम्मीद रखते हैं कि आपको रोजगार दिया जाएगा? पूरा हमें भरोसा है कि जल्द से जल्द हमें रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार ही है ऊपर और नीचे तक। तो ये है, जल्द से जल्द समाधान हमारा किया जाएगा। एक सवाल ये भी रहेगा, जब 19 महीने से रोजगार नहीं होता तो घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। किस तरह की अभी घरों की हालत है? बहुत बुरी हालत है, इसीलिए तो यहाँ सब अपना दुख बयान करने आए हैं। महिलाएं भी सबसे ज्यादा संख्या में आई यहाँ पे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि सबके सामने आके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। ठीक है, क्या लगता है कि अगर 1 हफ्ते बाद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो बस मार्शल की अगली क्या कुछ योजना रहने वाली है? अगली योजना क्या रहेगी, बस वो तो टाइम ही बताएगा जी। देखते हैं फिर, उसके बाद देखते हैं फिर क्या वो एक समय बताएगा। हमारी संख्या बल भी पूरी संख्या है और हम नहीं चाहते हैं कोई धरना प्रदर्शन हो। हमारा प्यार से, शांति से समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जब प्यार से हमने भाजपा का साथ दिया है, पूरे तन मन धन के साथ समर्थन किया है, भाजपा सरकार बनाई है। हम नहीं चाहते धरना प्रदर्शन करें, ये हमारा दुर्भाग्य होगा अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि अगर 1 हफ्ते का आपको अल्टीमेटम दिया है कि आपको रोजगार के बारे में सोचा जाएगा, मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, कुछ ऐसा कदम आपने सोचा है, क्या करेंगे? वो हम सब सोचे बैठे हैं कदम, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। अभी हमारा जो भी कदम उठेगा इनके ऊपर उठेगा। भाजपा क्या सोचती है, हमारे क्या कहती है, भाजपा क्या कब सरकार जो हमारा रोजगार सुनिश्चित करेगी, इनके ऊपर निर्भर करता है हमारा कदम। ठीक है, अभी जो आश्वासन मिला है, हमें संतुष्टि मिली। इन्होंने हमारे स्पष्ट आकर सामने बोला 1 हफ्ते में आपका जो भी है समाधान स्पष्ट करवाते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अब इनके निर्णय के ऊपर है। उन्होंने बोला ऐसे उम्र का हिसाब देख के करेंगे और कुछ लोग का लंबाई भी कमी है, सबको मैं सही करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम ले रहा हूँ। उसके बाद सारे बंदे को हम लगाएंगे, नियमित रोजगार देंगे, पहले वाला सरकार लेखा हम लारा लापा नहीं देंगे। इन्होंने स्पष्ट बोला है, तो इनकी बातों पर मैं विश्वास करके बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला है, हम इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। हमें अगर रोजगार न देगा तो इनके नया रोजगार देने के बाद हम कुछ निर्णय लेंगे, उससे पहले हम निर्णय कुछ नहीं लेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं। अब क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ये क्राइटेरिया को पार किया जाएगा, उनको रोजगार नहीं, सारी क्राइटेरिया जो बंदे हैं वो सबको नौकरी लगेगा, उन्होंने बोल दिया। जिसकी लंबाई कम है उसको भी हम लगाएंगे, जिसका उम्र ज्यादा है उसको भी लगाएंगे। हमारे सारे बंदे खुश हैं इनसे। अगर इस प्रक्रिया पर अगर ये नौकरी दे देते हैं तो हम 1 हफ्ता तक हमारे बंदे सारे शांत रहेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं देंगे तो उसके बाद अगला निर्णय हम अपनी विचार करके करेंगे। ठीक है, कितना संतुष्ट हैं आप प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान से?
संतुष्ट है जी, बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ, एक हफ्ते के अंदर टाइम दिया है, एक हफ्ते में देखो क्या फैसला लेते हैं। इनका कहना है कि अगर एक हफ्ते बाद अगर जो बयान दिया गया है वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा कुछ अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो अगला कदम उठाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के भी घर में दिक्कतें चल रही हैं? सर बहुत परेशानियां चल रही है, एक तो काम नहीं है, अब क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते। कोई और भाई आएगा? तो देखिए नाम आंखें हैं और बेहद परेशान जो लोग हैं वो बस मार्शल अपनी जो ड्यूटी है कोरोना काल में दिया था और उस दौरान जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे उस दौरान इन्होंने ड्यूटी करी और अपनी हथेली पर जान रखकर अपनी ड्यूटी करी। लेकिन बावजूद जब जो कोरोना काल खत्म हो जाता है तो उनको बेरोजगार कर देते हैं। अब ऐसे में 19 महीने से अंदाजा लगाइए कि 19 महीने या लगभग 2 साल पूरा होने वाला है। इन 2 सालों में किस तरह की इनकी घर की व्यथा है, किस तरह घर चला रहे हैं, घर में राशन है कि नहीं है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार इनको, पूर्व की सरकार ने भले ही इनको कई सारे आश्वासन दिए हैं लेकिन पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उनको उम्मीदें हैं कि शायद इनको रोजगार दिया जाए, उनके घर की जो समस्या है उसका समाधान निकल सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।